अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिदअल वजूद मिनल अदम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना आलना औलाना मलजाना मावाना नूरा ईमानना नूरा इस्लामना नूरा अर्दे रब्बिना नूरा समाए रब्बिना नूरा लोहो रब्बिना नूरा कलमे रब्बिना। अहमदुना हामिदुना महमूदुना कासिमुना आकिबुना हाशिरुन सिराजुन रशीदुन मुनीरुन बशीरुन नज़ीरुन हादिन महदिन रसूलुन नबीयुन त्वाहा त्वाहा मुज्तबा यासीन औला नासिरुन मंसूरुन शहीदुन आदिलुन हकीमुन मुतीयुन मुजीबुन शाहिदुन अमीनुन तिहामियुन हसीबुन मुनीबुन यतीमुन जव्वादुन तय्यिबुन मुहर्रमुन मुबश्शिरुन मुबश्शिरुन कव्वियुन मुक्तसिदुन मुसद्दिकुन हक्कुन मुबीनुन अव्वलुल आखिर ज़ाहिरुन बातिनुन आमिनुन सफ़ीउल्लाह नजीउल्लाह अब्दुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिद्दीक़ुहु अहलुस सफ़ा फारूक़ुहु अल मुज्तबा उस्मानुहु ऐनुल हया अल मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करती है, इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करती है, उधर फारूक आज़म पर अदालत नाज करती है। मेरे उस्मान गनी पर हया भी रश्क करती है, मेरे उस्मान गनी पर
हया भी रश्क करती है, अलीउल मुर्तज़ा पर भी शुजात नाज करती है, हुसैन इब्ने अली पर भी शहादत नाज करती है। अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन इब्ने अली पर भी शहादत नाज करती है। मन्नदानम इज़ो शान फातिमा, काबाए मन आस्ताने फातिमा, मन्नदानम इज़ो शान फातिमा, काबाए मन आस्ताने फातिमा, ज़हरा वो ताहिरा है, तहारत को नाज है, ज़हरा वो आबिदा है, इबादत को नाज है। ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है, गो खुद नहीं इमाम इमामत को नाज है। अल फातिमतु कल्बी मन अबगदहा फ़क़द अबगदनी, मन अहब्बहा फ़क़द अहब्बनी। ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है, अरे गो खुद नहीं इमाम इमामत को नाज है। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुनिया मोइनो दीन चिश्ती, मदद कुनिया कुतुबुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया फरीदुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया इलावुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया निज़ामुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मखदूम पीर चिश्ती, बहके ख्वाजाए उस्मान हारून, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तु पुश्ती, इमदाद कुन अजरंजो गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। अल हफीज़िया सलाम, या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, शय्यन लिल्लाह अल मदद इज़्नि बि इज़्निल्लाह, शय्यन लिल्लाह अल मदद इज़्नि बि इज़्निल्लाह, शय्यन लिल्लाह अल मदद इज़्नि बि इज़्निल्लाह। उठ फरीदा सुतिया, उठ फरीदा सुतिया, अते तू झाड़ू दे मसीत, ओए तू सुता रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत, तू सुता रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत। काले मेंढे कपड़े अते काला ही मेंढा भेस, ओए लोको काले मेंढे कपड़े अते काला ही मेंढा भेस, गुनाई परया मैं फिरा अते लोक कहन दरवेश। उठ फरीदा सुतिया ते कोई मेला ही वेखन जा, उठ फरीदा सुतिया ते कोई मेला ही वेखन जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया अते तू भी बख्शिया जा। फरीदा दस्तगीरा बादशाह मुर्शिदा, ना वेख पराई चोपड़ी ते ना तरसायूं जी, फरीदा ना वेख पराई चोपड़ी ना तरसायूं जी, रुखी सुखी खा के अते ठंडा पानी पी। आलाना व औलाना व मल जाना व मुर्शिदाना मुहम्मद, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अब्दुहु 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 व रसूलु, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू तबउल बातिला व अन्नल्लज़ीना आमनु तबउल हक़्क़ मिर रब्बिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फासला ख़त्म करिए, आप भी करीब आ जाए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये जो आप दुरूद पढ़ रहे हैं, एक दिन करीम आका तशरीफ फरमा थे, हजरत जिब्राइल बारगाह रिसालत में आए तो हजूर फरमाते हैं, ए जिब्राइल, कोई शक नहीं कि तेरी ड्यूटी है कि अल्लाह का पैगाम मुझ तक लेके आते हो। जिब्रील, मुझे पता है तुम अल्लाह का पैगाम लेके आते हो, लेकिन जिब्रील मुझे बता, आज मुझ मोहम्मद का दिल करता है, बता तेरे पास इल्म कितना है। जब जिब्रील के इल्म की बात हुई तो बारगाह रिसालत में जिब्रील अर्ज करते हैं, मदीने के ताजदार, अल्लाह जब आसमान से बारिश बरसाता है ना, बारिश, आसमान से गिरने वाली बारिश का एक एक कतरा मैं तेरा नौकर गिन सकता हूं। जिस तरह आपने सुभान अल्लाह कहा है, मुस्तफ़ा मुस्कुरा पड़े, फरमाया और बता तेरा कितना इल्म है। जिब्रील अर्ज करता है, लाजपाल मदीने के ताजदार, अल्लाह ने पूरी कायनात में जितने दरख्त बनाए ना, दरख्त क्या बनाए हैं, जितने दरख्त बना दिए हैं, उन दरख्तों की जितनी टहनियां हैं, उन टहनियों पर जितने पत्ते लगे हुए हैं, मैं तेरा नौकर लगे हुए दरख्तों की टहनियों का एक एक पत्ता गिन सकता हूं। मेरे साहिबों, हजूर मुस्कुराए, फरमाया कमाल हो गया, बारिश के कतरे कमाल हो गया, दरख्त की टहनियों के पत्ते कमाल हो गया, और कितना इल्म है। कहता है मदीने के ताजदार, अल्लाह ने पूरी कायनात में जितनी रेत बनाई है ना, रेत रेत, मुझे देखेंगे तो बात की समझ आएगी। एक रेत है जो आपकी आंखों के सामने है, जिससे ये दीवारें बनी है, जिसकी ये जमीन के ऊपर आपको नजर आएगी। एक बाबा जी रेत वो है कि यहाँ पे प्लम्बर बुलाओ, प्लम्बर, और उसे बोले बोर निकालो, बोर। जब वो बोर निकालेगा, पानी बाद विचों आएगा, रेत पहले आएगी। ਇਹਦਾ मतलब एक रेत ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ सामने में, एक ਅੱਖਾਂ ਦੇ सामने नहीं, ਇਹਦਾ मतलब रेत थल्ले भी है तो उत्ते भी है। अब दावा सुनो जिब्रील का। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं कि मेरा मालिक या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने, मेरे अल्लाह ने जितनी भी रेत बना दी है ना, मैं उसका एक एक जर्रा, एक एक जर्रा, छोटी बात है ना, बंदे आहिस्ता बोल रहे हैं, एक एक जर्रा, इतनी सी रेत लेकर ना अपनी तली पे रख और एक एक दाना ऐसे कर गिनती शुरू कर, तू थक जाएगा, वक्त खत्म हो जाएगा, नहीं गिना जाएगा। पर मैं मेरी काउंटिंग में है, वो कितने जर्रे हैं मैं बता सकता हूं। पर मैं कमाल हो गया, बारिश के कतरे भी बता सकता है, टहनियों के पत्ते भी बता सकता है, रेत के जर्रे भी बता सकता है। जिब्रील, कोई इल्म ऐसा है जो तू गिनना चाहे तो गिन ना सके। अब बारगाह रिसालत में निगाहें झुका के अर्ज करता है, मेरा मुस्तफा, ये सब कुछ मैं गिन सकता हूं, लेकिन जब तेरा उम्मती तुझसे मोहब्बत करने वाला सच्चे दिल से एक दफा दरूद तेरी जात पर पड़ता है, जब वो एक दफा दरूद पड़ता है, उस एक दरूद पर जो अजर बनता है, बारिश भी गिन लूंगा, पत्ते भी गिन लूंगा, जर्रा जर्रा भी गिन लूंगा, लेकिन एक दफा पढ़े गए दरूद का मैं अजर गिन नहीं सकता। इसीलिए तो हम कहते हैं जुम्मे का दिन है, हालत वुजू है, अल्लाह का घर है, पढ़े अस्सलातो, माशाअल्लाह। आगे आए, आगे आए, आगे आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऊपर वाला स्पीकर बंद हो जाएगा। अहले मोहल्ला फकीर हाजिर हो चुका है अपने दिए गए वक्त पर। आप भी मेहरबानी फरमाया कर वक्त की पाबंदी फरमाए और ढेरों अजर सवाब हासिल फरमाए। ऊपर वाला बंद कर दीजिए। लो मेरे साहिबों, आज हमारा 5वां जुम्मा है। कितवां जुम्मा है जी? 5वां जुम्मा है, और इस 5वें जुम्मे की निस्बत पंजतन पाक के साथ है।
आज हमारा किनवा जी 5वां जुम्मा है। 5वीं बारी मैं तुहाडी जियारत कर रहा हूं। मेरी खुश नसीबी है कि हजूर के दीवाने, मस्ताने और परवाने मेरी आंखों के सामने हैं। हमें 4 जुम्मे हो चुके हैं एक आयत पर। 4 जुम्मे मुसलसल हो चुके हैं कि हम एक आयत पर हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगला जुम्मा कुछ तब्दीलियां आ जाए, लेकिन हम खत्म हो सकते हैं। ये एजाज़े कुरान है, ये कुरान की अजमत है, ये कुरान का मोजज़ा है। अल्लाह ने इतनी बरकत डाली है कि इसी आयत को आप पढ़ेंगे तो मफहूम कुछ और निकलेगा, मैं पढ़ता ही जाऊंगा, हर दफा कुछ नया मिलेगा। आप पढ़ेंगे, यही तो वजह है कि कोई भी डाइजेस्ट हो, कोई भी रसाला हो, कोई भी दिलचस्प कहानी हो, आप एक दफा सुनेंगे, 2 दफा सुनेंगे, 5 दफा सुनने के बाद आप बोर हो जाएंगे, आप उकता जाएंगे, आपका दिल करेगा अब कोई नई स्टोरी आए। लेकिन मेरी आंख में आंख डालो, वाहद कुरान है, वाहद ये अल्लाह की कलाम है। तुम पढ़ पढ़ के खत्म हो सकते हो, लेकिन इसके अनमोल मोती खत्म नहीं हो सकते। जब भी पढ़ोगे, जब भी देखोगे, जब भी समझोगे, एक नया एंगल मिलेगा, एक नई मोहब्बत मिलेगी। वो बीबी थी ना, बीबी, वो बीबी थी, औरत थी, औरत वडेरी हो गई, बच्चे जवान हो गए। जब बच्चे जवान हो गए तो बच्चों ने यूरोप का रुख कर लिया। कोई इंग्लैंड में, कोई स्पेन में, कोई पेरिस में, कोई कनाडा में, यूरोप का रुख कर लिया बच्चों ने। 4 बच्चे थे, चारों बाहर चले गए। अब पीछे हालात ये थे कि बेटी कोई नहीं थी, घर का साईं दुनिया से चला गया। अब वो वडेरी माई थी अकेली घर में। अब उसकी रूटीन क्या थी? उधर जाके रोटी मंगनी, उसके घर चले जाना, उसके घर से कुछ राशन ले आना, उसके घर चले जाना, एक उसके घर चले जाना। अब कुछ वक्त गुजरा ना, एक सियाना बंदा था, करीब होके बैठ के कहता है, नहीं अम्मा, तेरा छोटा कितने में? यूरोप। तेरा बड़ा कितने में? यूरोप। तेरा उससे छोटा कितने? यूरोप। चारों किधर है? जी यूरोप। वो इतने बदबख्त है कि तेरी खबर भी नहीं लेते, तुम मांगती फिरती हो। उसने कहा नहीं, ये ना कहो, मेरे लाल ने, मेरे पुत ने, मेरे शहजादे ने, वो मेरी खबर लेते हैं। पर मैं कैसे लेते हैं? हर बेटे की ना, हर बेटे की हर महीने बाद एक चिट्ठी आती है, चिट्ठी। फिर मैं देखती हूँ चिट्ठी खोल के, उस पर मुझे पढ़ना तो आता नहीं, लेकिन मैं चूमती हूँ यूं कि मेरे बच्चों ने भेजी है, बच्चों ने। उस चिट्ठी को मैं एक बक्से में डाल रही हूँ। उन्होंने कहा अम्मा हमें घर तो लेके चल। जब वो घर गए तो उसने दिखा बक्सा किधर है। जब बक्सा सामने आया, मेरे साहिब मुझे देखना, जब बक्सा सामने आया, उस जवान ने वो बक्सा खोला। उस बक्से के अंदर यूरोप की करेंसी थी, करेंसी, डॉलर थे, डॉलर, पाउंड थे। जब डॉलर और पाउंड नजर आए तो कहा अम्मा तू मांगती फिरती है, तेरे लाल तो तुम्हें पैसे भेज रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं। नहीं अम्मा तेरे घर में खजाना है, तुमने कभी खोला ही नहीं। नहीं अम्मा तेरे घर में खजाना है, तुमने कभी खोला ही नहीं। 3री दफा कह रहा हूं, नहीं अम्मा तेरे घर में खजाना है, तेरे घर में खजाना है, वो तेरे लपेटे हुए इखलाफ के अंदर तेरे घर में खजाना है, तुमने कभी खोला ही नहीं। उसने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ इंज करके चुम लेनी आ कि मेरे बच्चों की चिट्ठी है ते चुम के बक्से दे विच पाई जानी आ। उन्हें कहा ना अम्मा इंज ना कर, तेरे घर खजाना है, तेरे घर अल्लाह ने तेरे घर में ये खजाना भेजा है। हमारी बदकिस्मती है कि हमने बच्चों की रुखसती पर इसको इस्तेमाल किया है। हमारी बदकिस्मती है कि हमने इसको कसमों के लिए इस्तेमाल किया है। हमारी बदकिस्मती है कि हमने इसे फकत गवाही के लिए रखा हुआ है। हमें ये नहीं पता, ओए मेरे साहिबों, आज पेट्रोल महंगा है, आज डॉलर चढ़ गया है, आज गुर्बत पूरी पीक पर है। वजह एक ही है, हमारे घरों में खजाना है लेकिन हमें कदर नहीं है। दुआ करें लोगों के दिलों में कुरान की मोहब्बत आ जाए, दुआ करें ज़बान कुरान के हाफिज हो जाए, ओए हिफज भी करो और इसे समझो भी।
अल्लाह साहब को तौफीक अता फरमाए, आमीन ऊंचा कह दो। मेरे साहिबों, आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह 5वां जुम्मा है कि हम करबला वालों का जिक्र कर रहे हैं। जी ताईद में सुभान अल्लाह कहें, इजी हो जाए, बिल्कुल इजी होके। करबला का जिक्र चल रहा है जी, 5वां जुम्मा है आज हमारा। एक आयत पर हमारी गुफ्तगू चल रही है। अगर आप गौर फरमाएं, जहां ये मुहर्रम का महीना कुर्बानी का है, मुझे देखिएगा, ओए बेटा मुझे देखो, जहां ये महीना कुर्बानी का है, ये इस्लामी साल का आगाज है जिसे हम मुहर्रम कहते हैं, जहां पे हमारे साल का इख्तिताम हुआ, वो भी महीना कुर्बानी का था। अब मजे वाली बात यह है कि जो कुर्बानी जुल्हज में हुई वो भी चांद की 10 को थी। बहुत ठंडा बोल दो, आज पे गोटे छोटे थले करो, इजी होके बैठो। जेड़ी कुर्बानी जुल्हज च होई वो 10 को थी, ते जेड़ी कुर्बानी मुहर्रम च होई वो भी 10 को है। ओए मेरे साहिबो, कमाल वाली बात, इससे कमाल वाली बात है, जेड़ी कुर्बानी जुल्हज विच होई वो भी एक मैदान में थी। बहुत ठंडा बोल दे भाई, वो भी एक मैदान में थी। जो करबला में हुई वो भी मैदान में थी, लेकिन फर्क है दोनों में। फर्क क्या है? जो कुर्बानी जुल्हज में हुई और 10 को हुई और मैदान में हुई, उस मैदान को मैदान मीना कहते हैं। वो जेड़ी जुल्हज कुर्बानी हुई और जिस मैदान में हुई उस मैदान को मैदान मीना कहते हैं। अल्लाह जड़ा बोले ना मीना, ऐसे साल हज ते जरूर जावे, बोलने की कोशिश किया करे ना। जेड़ी कुर्बानी जुल्हज में हुई, जिस मैदान में हुई, उस मैदान को मैदान मीना कहते हैं। और जो कुर्बानी करबला में हुई उसको मैदान करबला में हुई। अब इससे भी बड़ा जुमला बोलने लगा हूं, जो बंदे जाग रहे हैं। ओए, जो मीना में कुर्बानी हुई वो भी नबी की औलाद है। जियो अल्लाह बरकत दे जो बोलते हैं। ओए, जो मीना में कुर्बानी हुई वो भी नबी की औलाद है, और जो करबला में कुर्बानी हुई वो भी नबी की औलाद है। ओए, जो करबला में हुई वो भी नबी की औलाद है, जो मीना में कुर्बानी हुई वो भी नबी की औलाद है। अब इससे अगला जुमला बोलता हूं। ओए, जो मीना में कुर्बानी हुई ये भी दरूद वाले थे। बोलो गुजरा वाला मेरे नाल बोलेगा भाई, बोलेगा तो बात होगी। जेड़ी कुर्बानी मीना विच हुई, मीना वाली, इब्राहिम वाली, वो भी दरूद वाले थे। नहीं बंदे बोले, वो भी दरूद वाले थे। और जो कुर्बानी करबला में हुई वो भी दरूद वाले थे। फिर मुझे कहने दो, वो भी आले नबी हैं, मीना वाले भी आले नबी हैं, करबला वाले भी आले नबी हैं। मेरे वाल देखो जी, देख के जरा मुझे देख के। ओए, ये मीना वाले वो हैं, मीना वाले खलीलुल्लाह की औलाद है। जो कुर्बानी मीना में हुई ये मीना वाले खलीलुल्लाह की औलाद हैं। मीना वाले पीर शाही साहब तशरीफ फरमाया, अल्लाह को बरकत दे जी। मीना वाले खलीलुल्लाह की औलाद है। अब मैं देखता हूं बंदे, जुमला आपने पूरा करना है। ओए, मीना वाले वो हैं जो खलील खुदा की औलाद है। और आसान करता हूं, खलील खुदा की औलाद है। जो मीना वाले हैं वो खलील खुदा की औलाद है। ये करबला वाले हबीबे खुदा की औलाद है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ऊंची कहो जरा सुभान अल्लाह। इधर मेरे वाल देखियो जी, मेरे वाल देखियो जी। ओए, ये जो मीना वाले हैं ना, मीना वाले, ये मीना वाले काबे को बनाने वाले हैं। अभी मेरे मियार पे सुभान अल्लाह नहीं आ रहा, कोई नहीं, 2-4 मिनट लगेंगे। मीना वाले वो हैं जो काबे को बनाने वाले हैं।
जो काबे के बनाने वाले हैं वो मिना वाले हैं। अब जुमला जमीन पर ना गिरे, दिल पर उतरना चाहिए। वो मिना वाले वो हैं जो काबे को बनाने वाले हैं, करबला वाले वो हैं जो काबे को बसाने वाले हैं। है ये भी आले नबी, है ये भी आले नबी, है इधर भी दरूद वाले। नहीं है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला, तो फिर मुझे कहने दो ये भी दरूद वाले हैं, वो भी दरूद वाले हैं, ये भी नबी की औलाद है, ये भी नबी की औलाद है, ये भी एक मैदान में है, ये भी एक मैदान में है, ये भी चांद की 10 है, ये भी चांद की 10 को है। लेकिन मैं जुमला कहता हूं, ये मिना वाले वो हैं जो काबे की दीवारों को बनाने वाले हैं। नहीं बंदे बोले ना, ये इब्राहिम, ये मिना वाले, ये वो हैं जो काबे की दीवारें बनाने वाले हैं, करबला वाले काबे की इज्जतें बढ़ाने वाले हैं। मामला कुर्बानी का है, ये याद रखना। जो मिना में हुई वो भी कुर्बानी है, जो करबला में हुई वो भी कुर्बानी है। तो फिर मुझे कहने दो मुसलमानों, मुसलमानों का आगाज भी कुर्बानी है, इख्तिताम भी, बोले बोले मेरे साथ बोले, आगाज भी कुर्बानी है, इख्तिताम भी। और मेरे माल का एंड से शुरू कुर्बानी रखी क्यों ही? फरमाया मैं बता रहा हूं कि मेरी नजर में वो मुसलमान होगा जो कुर्बानी का आदी होगा। नहीं बंदे समझे नहीं ना, कुर्बानी का आदी होना पड़ेगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी। हमें दुम्बा याद है मिना वालों का, हमें सरे हुसैन याद है करबला वालों का। ना वहां हम मकसद को पहुंच सके, ना आज मकसद में पहुंच सके। 4 जुम्मे हो गए हमें कुर्बानी हुसैन सुनते हुए, हमारी जाने वाला बिस्मिल्लाह कि हुसैन शहीद क्यों हुए, मकसद कुर्बानी होता क्या है हमें पता ही नहीं। ओए मेरी तरफ देखो मेरे साहिबों, तुम्हारा दिल करता है कि तुम्हारी नमाज अल्लाह कबूल कर ले? 3-4 बंदे सुभान अल्लाह, फिर मौका देना। तुहाडा दिल कर दे कि जिहड़ी 5 टाइम तुसी नमाज पढ़दे हो वो अल्लाह कबूल कर लवे? पूरी मस्जिद का दिल कर दे पे, अल्लाह कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल है? और मेरे देखो जी, फरमाया नमाज पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, नमाज अदा करने के बाद जब तू चौक में गुजरता हो तो अगर किसी की बेटी गुजरती हो, अगर किसी की धी गुजरती हो, बहन गुजरती हो, अगर तो तेरी निगाहें कुर्बानी करके झुक जाए, समझने में अल्लाह ने तेरी नमाज कबूल कर ली है। तुम्हारा दिल करता है कि रोजा कबूल हो जाए? अल्लाह करता है। 30 दिन भूखे रहते हैं, फार्मूला क्या है? ए फरमाया रोजा रख के भी चौधरी अगर तेरी आकड़ नहीं ना टूटी, आकड़ की कुर्बानी करनी पड़ेगी। ज़कात देने के बाद माल का नशा ना हो, आजिज़ी आए, आजिज़ी, तकब्बुर ना हो, आजिज़ी आए। समझ तूने ये तकब्बर की कुर्बानी की है। एदा मतलब अल्लाह चाहता है मुसलमान का हर सांस कुर्बानी हो जाए। नहीं बंदे बोले मुसलमान का हर सांस कुर्बानी हो जाए। कभी तकरीर में ऐसे करूंगा ही नहीं, नमाज पढ़ के चला जाऊंगा। मुझे जागते बंदे चाहिए। अल्लाह का दिल करता है कि मुसलमान का हर सांस कुर्बानी हो जाए। ओए मेरे साहिबों गौर तो किया करो, कुर्बानी से आगाज है, कुर्बानी पर इख्तिताम है। अल्लाह का दिल करता है मुसलमान की हर सांस कुर्बानी हो जाए, हर सांस कुर्बानी हो जाए, हर सांस कुर्बानी हो जाए, हर सांस कुर्बानी हो जाए। 1-2 बंदों की ना निगाहें नीची हैं। बहू जी मैं आपके लिए आया हूं, मुझे देखें। हर सांस कुर्बानी हो जाए। ओए मेरे अमाल का इस कुर्बानी का मकसद क्या होगा, इस कुर्बानी का फायदा क्या होगा? लो जागते हुए बंदों के लिए एक जुमला अर्ज करके आगे निकलता हूं। ओए फरमाया ओए सन, ओए कुर्बानी इतनी फजीलत रखती है, अगर किसी कुत्ते का बच्चा भी कुर्बानी करे ना, कुर्बानी नहीं बंदे बोले ना, अगर किसी कुत्ते का बच्चा भी कुर्बानी करे
तो मैं अल्लाह उस कुत्ते को जन्नती कर देता हूं। क्या की थी कुत्ते ने कुर्बानी? ओए अल्लाह बरकत दे जी। तुम्हारा नाम की है अजहर हुसैन, अल्लाह आपको बख्ते कलंदर अता फरमाए। कम से कम मेरे जितना तो जागे ताकि कुरान का दर्स मिल सके। हजरत फरमा रहे हैं कि वो असहाबे कहाफ का कुत्ता था, उसने कुर्बानी की थी। क्या कुर्बानी उसने ये की थी कि जब वो चला ना सफर पर, तो असहाबे कहाफ ने दिल में सोचा कि ये कुत्ता है, इसकी फितरत में है भौंकना, इसकी फितरत में है भौंकना, इसकी फितरत में है भौंकना, इसकी फितरत में है भौंकना। अब इस कुत्ते ने अपनी फितरत की, जो प्यो दादे का काम था भौंकना, इस कुत्ते ने अपनी फितरत को खत्म किया और अर्ज करता है तुम वली हो, मैं जानता हूं कि तुम अल्लाह के वली हो, मैं कुत्ता हूं लेकिन वलियों पर नहीं भौंकूंगा। बोलो मेरा 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 मुखर जागो जरा। मैं कुत्ता तो हूं लेकिन वलियों पर नहीं भौंकूंगा, वलियों पर नहीं भौंकूंगा। लो अल्लाह का कुरान ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। कुत्ते ने अपनी फितरत छोड़ी वलियों के लिए। एदा मतलब है जो अपनी फितरत को भी बदल दे और वलियों पर ना भौंके, अल्लाह उस कुत्ते को जन्नत का हकदार कर देता है। फितरत छोड़ दी, एदा मतलब है कुर्बानी करनी पड़ती है। जो जिस रुको 1.25 लाख कमोबेश अंबिया है। अब शरीयत आमीना के लाल की है, दीन आमीना के, अल्लाह बरकत जो बोले हैं, दीन आमीना के लाल का है। लेकिन दुरूद में नाम इब्राहिम का क्यों? साल में कोई बंदा भी जनाबे इस्माइल और इब्राहिम को चाहे ना याद करे, लेकिन साल बाद एक दिन आंदा है कि जो छुरी हाथ चाहती है तो ज़हन च कौन आंदा है? इब्राहिम। और मेरे माल का हकीकत क्या है? फरमाया तुम्हें पता नहीं, मैंने अंबिया को मकाम दिए हैं, लेकिन ये इब्राहिम मेरा ऐसा नबी है जिसने कुर्बानी दी, जिसकी जिंदगी ही कुर्बानी है, जिसकी जिंदगी ही कुर्बानी है। जो बंदे जाग रहे हैं मेरा चेहरा देखो, जिसकी जिंदगी क्या है? नहीं बंदे जागते मेरे वाल देखो, ये कुर्बानी नहीं, वो चिखा जलाई नमरूद बदबख्त ने और मिंजनीक में डाला जनाबे इब्राहिम को। अब इब्राहिम को नहीं था पता मेरे साथ क्या होने वाला है। वो वखरी गल है कि अल्लाह ने कुर्बानी कबूल की थी, वसूल नहीं की थी। नहीं बंदे बोले ना, नहीं बंदे बोले, वो कबूल कर ली। जब चिखा में इब्राहिम आए, कुर्बानी कबूल हुआ, कुछ नहीं, वसूल नहीं हुई। अब औलाद नहीं होती थी, अल्लाह ने इस्माइल दिया। अब इस्माइल गोद में आए, अल्लाह से हम कलाम है। फरमाया ए इब्राहिम, लगता है बेटा ज्यादा प्यारा है। बोलो गुजरा वाला वालों गल करो मेरे नाल। ए इब्राहिम, लगता है औलाद की मोहब्बत ज्यादा है। फरमाया नहीं अल्लाह, प्यार तो मेरा तेरे साथ ही है। फरमाया ना इब्राहिम, ऐसे न कर, पहले तो बात हमसे करता था तो तवज्जो भी हमारी तरफ होती थी, आज बातें हमसे करते हो, चेहरा बेटे का देखते हो, ऐसे नहीं चलेगा। कुर्बानी की इब्राहिम ने क्या? बेटे को उठाया, बीवी को समझाया और जंगल, अल्लाह बरकत दे जी, जंगल बियाबान में रख के आ गए। मेरे वाल देखो जी, अल्लाह ने ये भी कुर्बानी कबूल की लेकिन वसूल नहीं की। नहीं बंदे बोल दे पे ना मेरे नाल। कुर्बानी कबूल की, वसूल नहीं की। कबूल तो हो गई लेकिन बीवी भी बच गई और बच्चा भी। तीसरी कुर्बानी इब्राहिम की, मैं बड़ी मंजिल तक लेके जाना चाहता हूं आपको। तीसरी कुर्बानी जनाबे इब्राहिम की केड़ी भला? वो छुरी, वो लाल और गले पर रखना, चलाई, अल्लाह ने कबूल कर ली। वो नहीं बंदे बोले ना, मैंने तकलीफ हुई है ना, दूजी बारी कहने लगा वहां जागते बंदों के लिए। वो छुरी, वो बच्चे की गर्दन, वो चलाई, अल्लाह ने कबूल कर ली। मेरे साहिब, वो कबूल की है, वसूल नहीं की। एदा मतलब इब्राहिम का जिक्र इस वजह से है कि इस इब्राहिम के वजूद में अल्लाह ने कुर्बानी रखी। कुर्बानी कुर्बानी एदा मतलब है जेड़ा जिन्नी कुर्बानी ओदे वास्ते करेगा ओदी नजर च ओना मकबूल हो जाएगा, जो जितनी कुर्बानी उसके लिए करेगा।
यही पैगाम हजूर की उम्मत के लिए है। आंख की कुर्बानी करनी पड़ेगी, कान की कुर्बानी करनी पड़ेगी, जबान की कुर्बानी करनी पड़ेगी, सोच की कुर्बानी करनी पड़ेगी। वह बरादरी, रिश्तेदार, शरीका कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये मिना की कुर्बानी है, इधर करबला की कुर्बानी है। नहीं बंदे बोल रहे, ये मिना की कुर्बानी है, इधर करबला की कुर्बानी है। अगर आप ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं जुम्मा सुनने के लिए, तो अब तकरीर शुरू करना चाहता हूं। नहीं कोई नहीं कर ली, रहने दो ना, अभी वहीं पे रहेंगे। ये मिना की कुर्बानी है, ये करबला की कुर्बानी है, ये काबे के बनाने वाले हैं, ये काबे को बसाने वाले हैं, ये काबे की दीवारें उठाने वाले हैं, ये काबे की इज्जतें बढ़ाने वाले हैं। ये भी आले नबी हैं, ये भी आले नबी हैं। जो मिना में कुर्बानी हुई ये भी दरूद वाले हैं, जो करबला में कुर्बानी हुई ये भी दरूद वाले हैं। ओए ये भी चांद की 10 को है, ओए ये भी चांद की 10 को है। मेरे साहिबो तकरीर शुरू करना चाहना नहीं, जितना मजमा मुझे मजा नहीं ना आ रहा। एक मिनट रुको, जिसके दिल में कुरान की इज्जत है हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। लो मेरे साहिबो तकरीर यही तो शुरू हो गई। अगर मेंटली तौर पर तैयार है कि इधर भी कुर्बानी, इधर भी कुर्बानी, ये भी आले नबी, ये भी आले नबी, ये भी दरूद वाले, ये भी दरूद वाले, ये भी मैदान में, ये भी मैदान में। इस मैदान को मैदान मिना कहते हैं, इस मैदान को मैदान करबो बला कहते हैं। ओए मेरे साहिबो, ये काबे के बनाने वाले, ये काबे को बसाने वाले, आप इजाजत दे मिल के कुरान पढ़ना चाहता हूं। ऐसे बोलेंगे तो तकरीर होगी। लो सूरह अल हज है, 22 नंबर सूरह है, 27 नंबर आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये मिना वाले हैं, इनके मुतल्लिक अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअज़िन फिन्नासी बिल हज्जी। इब्राहिम जी मौला आवाज दो इंसानियत को। अल्लाह किस लिए फरमाया आवाज दो? काबा बन चुका है, बन चुका है। आवाज दो इंसानियत को कि वो हज के लिए आए। क्या बात है यार। लो इतना आप बोले ना, मैं दुआ ले ली तो क्योंकि मैंने कुरान पढ़ा है, तर्जमा आपने सुना है, तर्जमे पर आपने सुभान अल्लाह कहा है, मुझे समझ लगी आपका पैगाम पहुंच चुका है। फिर कहने लगा वहां बिस्मिल्लाह, फिर कहने लगा वहां वअज़िन फिन्नासी बिल हज्जी। इब्राहिम जी मौला काबा बना दिया, बना दिया, अब लोगों को आवाज दो यहां आके हज करे। इंसानियत को आवाज दो, क्या करें यहां पे? वो मेरे अमाल का मैं इब्राहिम हूं, ये मेरा छोटा सा बेटा इस्माइल है, ये चटियल मैदान है, रेगजार है, मेरी आवाज कौन सुनेगा? मेरी आवाज कौन सुनेगा? बोलोगे तो बात करूंगा, मेरी आवाज कौन सुनेगा? ओए मेरे साहिबो अब आओ मेरी तरफ। लोग कहते हैं कि ये मोबाइल गोरे ने बनाया, ये वायरलेस गोरे ने बनाया। नहीं, गोरे ने नहीं बनाया, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी का इल्म कुरान से मिला है। इब्राहिम कहते हैं कि मेरी आवाज कौन सुनेगा? अल्लाह कुरान में कहता है इब्राहिम तू एक बारी आवाज ते दे, अजान ते दे, एक बारी बुला ते सही, मैं अल्लाह वा तेरी आवाज दे उत्ते बापां दियां पुश्तां दे नुतफे भी आके काबे नू वेखणगे ते आके कहणगे अल्लाहुम्मा लब्बैक। रुक जाओ, रुक जाओ, लब्बैक कब कहते हैं? स्कूले को नहीं पढ़े? नहीं, लब्बैक दा की मतलब है? बस इतना इहदा तर्जमा दसो, लब्बैक दा की मतलब है? हाँ जरा, ते लब्बैक किदों कही जो कोई आवाज देवे। मैं तुहाडा की नाम है जी? मोहम्मद नदीम। तुसीं कहंदे जी लब्बैक, स्कूले इंज नहीं कहंदे, प्रेजेंट में छड्डो ना, लब्बैक तरफो ना। मोहम्मद नदीम, सुनो एक बार फिर सारे, मोहम्मद नदीम। एदा मतलब इन तक मेरी आवाज गई है। क्या बात है तुहाडी यार, ये कुरान है, ये शुगल नहीं है, कुरान है, अल्लाह का कलाम है, नसे कती है, कती दलाला है। रवायती आयत कहती है कि अल्लाह ने इब्राहिम से कहा आवाज दे आवाज, आवाज दे आवाज।
पहली नजर जो काबे दे उत्ते पैंदी जिन्ने वेखना उन्हें कहना है अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह लैजी जेडे बोले ने अल्लाहुम्मा, आवाज नहीं आई अल्लाहुम्मा, जिड्डी मस्जिद नहीं आवाज को नहीं अल्लाहुम्मा। ओए लब्बैक कहते ही तब है जब कोई आवाज दे। लो ये मीना वाला है, कब आवाज दी बंदे आज भी लब्बैक, कब आवाज दी बंदे आज भी लब्बैक। अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये मीना वाले हैं जिनकी आवाज इंसानियत सुनती है। ये मीना वाले हैं, ये मीना वाले हैं जिनकी आवाज इंसानियत सुनेगी। लो मेरे साहिबो अब जुमले का कत्ल न करना। अल्लाह ये मीना वाले हैं, फरमाया हाँ ना ये इब्राहिम है, ये इस्माइल का बाप है, ये मीना वाले हैं वह जिसकी आवाज पर सिर्फ इंसानियत लब्बैक कहेगी। फरमाया ये करबला वाले हैं। अराफ है 7 नंबर सूरा है और 153 नंबर आयत में इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़िए। अल्लाह करबला वालों की बात करने के लिए ये आयत है। फरमाया कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। ओए वो इंसानियत तक जो आवाज जाए उसे मीना वाले कहते हैं। जिसकी आवाज पर कायनात का जर्रा जर्रा सुने उसे करबला वाले कहते हैं। जिसकी आवाज इंसानियत तक हो वो मीना वाले हैं। जिदी आवाज ते कायनात दा जर्रा जर्रा लब्बैक कवे वह करबला वाले हैं। ये भी एक मैदान में वाकया है, ये भी एक मैदान में वाकया। अगर आप इजाजत दे थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूं। मेरे ठंडे मैं नहीं बोल सकता ना, मेरी मजबूरी है, मेरे लिए नहीं बोलना। फकत कुरान की मोहब्बत में बंदे बोलेंगे। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इब्राहिम ही सूरा है 14 नंबर। अल्लाह कुरान में कहता है, पढ़िए जी, रोक के सुनना पूरी तसल्ली से। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाला इब्राहीमु रब्बि जाल हाज़ल बलदा आमिना वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। इब्राहिम ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में, मेरा अल्लाह मेरे इस शहर को अमन वाला कर, अमन वाला। मेरे इस शहर को क्या कर दे? अमन वाला कर दे, यानी मेरे मुल्क की सलामती रख, मेरा मुल्क कायम रहे, मेरा मुल्क कायम रखे, मेरे मुल्क को सलामत रख। इब्राहिम अपने शहर की बात करते हैं, मेरे मुल्क को सलामत रख। ले पैगाम है ये कुरान का, दिस इज द लॉ ऑफ योर लॉर्ड, दिस इज अ यूनिवर्सल बुक, नो डिफेक्ट इन दिस कुरान। अल्लाह कुरान में कहता है कि इब्राहिम ने दुआ मांगी कि मेरे मुल्क को सलामत रख। जुमला जमीन पर न गिरे, दिल पर उतरना चाहिए। वो एक कमाल हो गया। एदा मतलब है मुल्क की सलामती के लिए दुआ करना अंबिया की सुन्नत है। जो बंदे 14 अगस्त मना के बैठे हैं, मेरी आंख में आंख डालो। मुल्क के लिए बाजा बजाना दीन नहीं है। मुल्क के लिए वन व्हीलिंग करना 14 अगस्त को ये दीन नहीं है। ओए मुल्क के लिए नए कपड़े पहन के और अपने चेहरे को कलरफुल करना ये दीन नहीं है। अंबिया की सुन्नत और सीरत है। मुल्क के अमन के लिए दुआ करना दीन होता है। साडे मुंडिया समझो रे बाजा बजा के हस लोया 6-6 फुट दे बाजे, इस तो भी बड़े मुंडिया समझे वन व्हीलिंग करो, पता लगे सी मुल्क हासिल किया है। इनकी जाने बला कि आपके बुजुर्गों की, आपके बुजुर्गों की, आपके तुहाडे बुजुर्गों की इस मुल्क को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं। नहीं बंदे बोले ना, ओए अपने वड्डियां वास्ते ते बोलो यार। मेरे परदादा राहिमहुल्लाह हजरत मखदूम मोहम्मद हुसैन शाह और ये अलीपुर सईदा वाले ये 47 में इकट्ठे थे। इकट्ठे एमिनी सी कहंदे मुल्क पाकिस्तान औलिया अल्लाह का फैजान है। बुजुर्गों की मेहनतें हैं आपके, इन मुंडिया दी जाने बला। और हमने इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारी बुजुर्गों की कुर्बानियों के पीछे एक वकील था। वकील ये 14 अगस्त पढ़ा के छड़ दे वहां जिदी 14 अगस्त चंगी लंगी उची कवे सुभान अल्लाह यार। मुल्क को हासिल करने के लिए जहां हमारे पीर साहब बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं, ए पीछे एक वकील सी।
कोई बंदा दसेगा उस वकील का की नाम सी? कायदे आजम मुहम्मद अली। मुहम्मद अली, मेरे वाल देखियो जी, मुहम्मद अली। इस मुहम्मद अली दे नाल एक ओदी भैन भी सी। उस भैन का नाम, क्या बात है भाई, बंदे मुतालिया पढ़ी हुई है भाई। है पाकिस्तान की खबर रखी है। एदा मतलब है जिथे मुहम्मद अली ते फातिमा रल जन उथे पाकिस्तान बन जाता है जी। अल्लाह बरकत है जो बंदे बोल रहे हैं। एदा मतलब है मुहम्मद अली ते फातिमा, मुहम्मद अली नहीं बंदे बोले ना, मुहम्मद अली ते फिर पाक ते हो ही जाना ना, सीना भी पाक हो जाएगा। ओए मुहम्मद अली फातिमा ने मिल के मेहनत की। ओए जिथे मुहम्मद अली फातिमा मिल जाए उसे पाकिस्तान कहते हैं। दर्स ठीक मिल रहा है पे? ये है 14 अगस्त का दर्स। बाजा बजाना दीन नहीं। सलामती की दुआ करना दीन होता है। एक बारी गोरे थे वड़ गए ना तो लग लो जाएगी। बंदे तो कहते हैं ना विक जाए विक जाए विक जाए, तेरा दीन जीना मुश्किल कर देंगे। पाकिस्तान का मकसद क्या? ते जिदा मकसद ही ये होवे ओदियां जड़ा किवें कमजोर हो सकदियां। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी यकीन और ईमान इब्राहिम वर्गा हो जावे ते आग आग नहीं रहेगी, तुहाडी जिंदगी च गुलजार बन जाएगी। अल्लाह कुरान में कहता है इब्राहिम ने दुआ की कि मेरे शहर को अमन वाला कर दे, अमन वाला। लो ये आयत कभी जिंदगी में आपको नहीं भूलेगी। इब्राहिम ने कहा मेरे शहर को अमन वाला कर दे। अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये मिना वाला है, मिना वाला। अल्लाह क्या दुआ कर रहा है? ये मिना वाले। फरमाया मिना वाला कहता है मेरे शहर को अमन वाला कर दे और मुझे और मेरी औलाद को बुतों की पूजा से दूर, यानी कि पलीती से दूर रखना, पलीती से दूर रखना। ए मिना वाले अपनी जुबान से कहते हैं हमें पलीती से दूर रखना, हमें पलीती से, ये बुतों की पूजा, ये पलीती होती है ना, पलीती, इस पलीती से दूर रखना। अब साहिबो मेरी आंख में आंख डाल, इधर करबला है इधर मिना है। मिना वाला कहते हैं हमें पलीती से दूर रखना। जो अपनी मुंह से अपनी जुबान से कहे कि मुझे पलीती से दूर रख, ये मिना वाले हैं। ये सूरह अहज़ाब है, 33 नंबर सूरा है, 33 नंबर आयत है। बारी आई करबला वालों की। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ओए जो अपनी जुबान से कहे कि पलीती मुझसे दूर रखना, ये मिना वाले हैं। ओए पलीती जिनके करीब अल्लाह ना आने दे वो करबला वाले हैं। बंदे जाग देने के सुते ने, जिन्हों जिड्डी समझ आई उन्होंने उच्चा कहो सुभान अल्लाह। ये मतलब समझ आंदी है भाई, है ये भी आले नबी है, ये भी आले नबी है, इधर भी दरूद वाले। देखो जो 1:05 पर आया ना उनको बात की समझ आएगी। जो लेट आया मुझे माफ कर देना, मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूं। बात से बात जुड़ी है कि मैं नहीं काट सकना बिचो। फिर सुनना, एक कुर्बानी हुई जुल्हज में, एक हुई मुहर्रम में। इधर भी नबी की औलाद है, उधर भी नबी की औलाद है, इधर भी दरूद वाले हैं, इधर भी दरूद वाले हैं, इधर भी, इधर काबे के बनाने वाले हैं, इधर काबे के बसाने वाले हैं। ये बोले तो इंसानियत सुनती है, ये बोले तो इंसानियत सुनती है, ये बोले तो इंसानियत सुनती है, ये बोले तो कायनात का जर्रा जर्रा लब्बैक कहता है। ओए ये वो है मिना वाले जो कहते हैं हमसे पलीती को दूर रख। ओए जो अपने मुंह से कहे कि मुझे और मेरी औलाद को बुत जैसी पलीती से दूर रखना, मेरे साहिबो ये मिना वाले हैं। और जिन्हें अल्लाह पाक रखे ये करबला वाले हैं। कमाल सुनते हैं, मैं राजी हो गया। अल्लाह जी ये मिना वाले, फरमाए हाँ ना ये मिना वाले हैं। आप इजाजत दें थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा नहीं यार, 1 2 3 4 दी आवाज दे सोनी आंदी है भाई। अल्लाह दी जुबान ते कदी फालज ना आवे जिथे सुभान अल्लाह ही आ जावे। जियो अल्लाह बरकत दे जो सुभान अल्लाह कहते हो।
उसकी पाकी की तस्बीह करते हो वुजू की हालत में। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इनाम 6ठा सूरा है, पढ़िए जी, मुझे देखें, मुझे देखें। अल्लाह कुरान में कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द। फरमाया ये मीना वाले हैं। अल्लाह क्या है ये? फरमाया मीना वाले वो हैं जिन्हें कायनात दिखाई। नहीं बंदे बोले, तर्जुमा मैंने बड़ी तेजी से कर दिया, फिर सुनना। मीना वाले वो हैं जिन्हें कायनात दिखाई जाए, मीना वालों को कायनात दिखाई गई। ये कायनात जिन्हें दिखाई जाए ये मीना वाले हैं। मैनू वेखो आसान करता हूं, वो जिन्हें कायनात दिखाई जाए ये मीना वाले हैं। अल्लाह फिर करबला वालों की क्या शान है? वो फरमाया जिन्हें कायनात दिखाई जाए उन्हें मीना वाला कहते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द, जिन्हां दे सामने बनाई जाए करबला वाले ने। वो जिन्हें कायनात दिखाई जाए उन्हें मीना वाला कहते हैं, ते जिन्हां दे सामने बनाई जाए ये करबला वाले हैं। चलना थोड़ा जगह के रहन दिया नहीं, तू सही पढ़ाना है आज, याद रखियो जी मेरे साहिबो। अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह शोरा है, बारी आई मीना वालों की तो मीना वाला कहता है, वला तुखजिनी यौमा युबअसून। अच्छा हम इस आयत के बंदे चुप भी रहेंगे तो मैनू खुशी रहेगी, चुप करके भी सुनोगे तो मेरा दिल तुहाडे ते राजी रहेगा। लेकिन मेरी आंख में आंख डालनी है, कुरान फकीर की हलक से निकले, कम अज कम आपके सीने में उतरना चाहिए। ये मीना वाला है जो अल्लाह की बारगाह में कहता है। सूरह शोरा 26 नंबर सूरा 87 नंबर आयत में इरशाद हो रहा है कि वला युखजिनी यौमा युबअसून। ये मीना वाला कहता है, अल्लाह क़यामत के दिन मेरा पर्दा रखना। तुहाडी सुबहान अल्लाह मेरिया पलकां ते मैं पलीत जिहा इंसान आ, तुसा सजा के मिंबर ते बिठा दिता है, जुतियां च भी बहन दे मैं काबिल नहीं, गुनाहगार इंसान आ। मेरी आयत दा मुल पायो जी मैं हुण पढ़ना वा पिया। अल्लाह ये कौन है? फरमाया नबी है। अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये वो है जिसकी पुश्त में से 1 लाख नबी आए। अल्लाह ये कौन है? फरमाया जद्दे अमजद है, मुस्तफ़ा का भी दादा है। अल्लाह ये कौन है? फरमाया जिसकी अजमत दरूद में है। अल्लाह ये कौन है? फरमाया जिसका जिक्र कुर्बानी में है। अल्लाह ये कौन है? फरमाया मेरा बहुत लाडला नबी है। कोई इतना लाडला नबी भी हो, मुस्तफ़ा का दादा भी हो, 1.25 लाख नबी जिसकी पुश्त में से बाद में आए, ये इब्राहीम है। तुम में से किसी बंदे ने गौर नहीं किया कि अल्लाह ये कुरान में इब्राहीम क्या कह रहे हैं? फरमाया मेरा इब्राहीम कहता है कि मैदाने माशर में मुझे रुसवा न करना, मुझे रुसवा न करना। कोई मेरे रब्बा नबी मासूम नहीं हुंदा? फरमाया मासूम है। नबी बेखता नहीं होता? फरमाया बेखता होता है। ओए नबी तेरा करीब नहीं होता? फरमाया मेरा बड़ा करीबी होता है। फिर ये आयत के आने का मकसद है, फरमाया अल्लाह का एक निज़ाम है, नबी भी इस्तगफार की तस्बीहां करते हैं। ये नबी नबी होके ना नबी होके कहता है कि भरम रखना मेरा भरम। असी 4 रुपये मसीते दे के मुतमिन होने, असी हुण बख्शे गए। असी बाबा जी के दरबार से हाजिर ने, बस जी बस साडी हुण बल्ले बल्ले। ऐ मेरे हाथ बजे, ऐ मेरे हाथ बजे। वो एक काबे का सेहन है, एक हस्ती है जिसके सर के ऊपर ना यूं था, यूं 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 था, यूं काबे के सेहन में है और रो रो के कह रहा है अल्लाह मुझे माफ कर दे, 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 अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरे साहिबो तवाफ रुक गया, लोग करीब आकर खड़ा होना शुरू हो गए।
ये रो रो के कह रहा है अल्लाह मुझे माफ कर दे, 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 अल्लाह मुझे माफ कर दे। जब ये कहना हुआ बेहोशी तारी हुई तो गिर गए। जब गिर गए तो उस तवाफ में हसन बसरी भी थे। हसन बसरी ने तवाफ रोका और जाके कहते हैं मैं देखो तो सही इतना दुखी कौन है जो रो रहा है। लो मेरे साहिबो अब जुमले का कत्ल न करना। हसन बसरी करीब आए, जब यूं पर्दा हटाया तो वो कोई आम थोड़ी था, वो करबला में बचने वाला ज़ैनुल आबिदीन था। करबला में बचने वाला ज़ैनुल आबिदीन था। ज़ैनुल आबिदीन की यूं आंखें ऊपर हुई, फरमाया हसन बसरी तू अल्लाह का बड़ा मकबूल बंदा है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर कि मुझ ज़ैनुल आबिदीन को मुआफ़ कर दे, मेरे लिए दुआ कर, दुआ कर, अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ़ कर दे। अब हसन बसरी जानते थे कि ये इमाम है, अगर दुआ ना करूं तब भी गुस्ताखी है, अगर करूं तो किसके लिए करूं? बोलो मैंने गल करो, करूं तो किसके लिए करूं? जो खुद इमाम है, करूं तो क्या करूं? हसन बसरी ने यूं हाथ उठाए, हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह हम सब के गुनाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदके में हमारे माफ कर दे। 4 नमाजा की पढ़ लिया मसीते, तकब्बुर आ जाता है, असी बख्शेगी असी बख्श। और नहीं, हम मिलाद की महफिल सजाए ना, महफिल मिलाद आ रहा है, अगे रबीउल अव्वल आ रहे हैं, मैं तैयार हाँ, तुहाडा नहीं मैनू पता, मैं तैयार हाँ, इंशाअल्लाह आ रहा है मिलाद, आ रहा है ना। कईयां दे खाते खोल जाने, कईयां दे जी मेरे बिल तरन वाले ने, मेरा यह होने वाला है, कईयां तुहानू मशवरे देने ने, ले झंडियां लाने नालों किसी दा ब्याह करवा दे, किसी दी बच्ची दा ओनू कह जेड़ा कहे ना किसी दी बच्ची दा निकाह करा दे, उत्थे खर्चा करा दे, ओनू कह मौलवी अपनी पराडो वेच। नहीं जी वो साडी जरूरत है, वो साडी जरूरत है, पराडो साडी जरूरत है, बच्ची विआह लांगे किसी दी, पराडो साडी जरूरत है। जेड़ा कहे ना पराडो साडी जरूरत है, ओनू कह फिर पराडो तेरी जरूरत है, मुस्तफा दा मिलाद साडी अकीदत है। मेरे साहिबो ला युखरिनी यौमा युबासून, ये मिना वाले हैं जो कहते हैं मैदान माशर में हमारा पर्दा रखना, हमारा पर्दा रखना, हमारा पर्दा रखना, हमें रुसवाई से बचाना। ये मिना वाले हैं, मिना वाले, मिना वाले। आप इजाजत दे करबला वालों की जिक्र करना चाहता हूं। ये मिना वाले हैं जो कहते हैं मैदान माशर में हमें रुसवा ना होने देना। तहरीम है, 66 नंबर सूरा है, 8 नंबर आयत अल्लाह करबला वालों की बात करता है। फरमाया ला युखजिल्लाहु नबिया वल्लजीना आमनु माहू, फरमाया मुस्तफा तू तो मुस्तफा है, मैदान माशर में मैं अल्लाह तेरे किसी गुलाम को भी रुसवा नहीं होने दूंगा। क्या बात, क्या बात। जिसे अपनी रुसवाई का डर हो अपनी, वो मिना वाले हैं जिसके गुलाम की बख्शिश की गारंटी अल्लाह दे, ये करबला वाले हैं। अगे चला के छड़ दे, इथों लैके उथों तक जेड़े पहले आए हो मैं मुबारकबाद पेश करना, जेड़े दरम्यान च आए हो उन्होंने भी मैं राजी हाँ, जेड़े नमाज के टाइम ते आ रहे हो तुहाडी भी अल्लाह ने कबूल कर लेनी है। लेकिन एक याद रखियो जी, जे मैं आ रहा मेरे पक्के आने की गारंटी कोई नहीं, मैं कब तक आऊंगा मुझे भी नहीं पता। जब तक आ रहा हूं मेहरबानी करें, कुरान का फैज ले ले, जिंदगी का नहीं पता होता। मखदूम पीर मसूद हसनैन शाह, ये मेरी यूट्यूब की आईडी है, ये लाइव चल रहा है, ये मुकम्मल रिकॉर्ड होके मेरे चैनल पे आएगा, कीमती वक्त पर भी आएगा, कीमती वक्त पर भी आएगा, मुकम्मल खिताब मिलेगा। दुनिया वालों को सुनाओ, बताओ ये करबला वाले हैं, ये मिना वाले हैं। थक गया, बात खत्म हो गई, तकरीर आज दी मुक गई की। वो भी आले नबी थे, ये भी आले नबी थे, इधर भी दुरूद वाले हैं, करबला में भी दुरूद वाले हैं, ये भी एक मैदान में है, वो भी मैदान में है, वो भी चांद की 10 को है, ये भी चांद की 10 को है। ओ मेरे रब्बा फर्क क्या है, फर्क क्या है?
लो फर्क सुनो और नमाज पढ़ते हैं। वह फरमाया फर्क तुम्हें नजर नहीं आ रहा? जब मिना वालों की बात आए ना, मिना वालों की बात, तो उसके लिए अल्लाह ने एक दिन रखा है, एक दिन पर ही खुशी होगी। और खुशी कैसी होगी? फरमाया वहां आना पड़ेगा, वहां वहां जिन्हें जाना है ऊंची कहो सुभान अल्लाह, उनके लिए वहां जाना पड़ेगा। वहां मिना में जाओगे तो हज होगा ना, उनके लिए वहां जाना पड़ेगा। लेकिन माड़ा बंदा नहीं जाएगा। ऐद की हज की रेट सी भला 15, 13, 12 यही था, यही था। 14 लाने, 5 जेब, 5 घर भी देना है, जिन्हें देना है ऊंची कहो यार। एदा मतलब खर्चा है, खर्चा। हर बंदा नहीं जा सकता। ये मिना वालों की खुशी है, हर बंदा नहीं जाएगा। ये मिना वालों की महफिल है, हर बंदा नहीं जाएगा। ये मिना वालों का जिक्र है, उथे हर बंदा नहीं जा सकता। मखसूस बंदे जाएंगे, मखसूस बंदे जाएंगे। और मेरे माल का फर्क किए, फरमाया वो मिना वाले हैं, उथे मखसूस जाएंगे, इथे करबला वाले ने। अल्लाह जी इनके लिए क्या हुक्म है? फरमाया इन्ना चोखा जिक्र अमीर नहीं करनगे। जेड़े उन्होंने इश्क च बैठे हो मेरे नाल गल करो ना। इन्ना चोखा जिक्र अमीर नहीं करनगे, जिन्ने माड़े करनगे। अल्लाह ओ एक दिन वास्ते वे, फरमाया इथे रोज कर, उथे एक दिन वास्ते वे, इथे रोज कर। ते मेरे मालका उथों दा भी लंगर ते आंदा है ना, फरमाया आंदा है। की है लंगर उथों दा? बंदा दस सकदा है की है भला? तेरा की नाम है? मोहम्मद मुजम्मल। तेरे नाम नाल हुसैन लग्या ना, उची कहो सुभान अल्लाह। तेनू तो पता लग ही जाना सी। उथों दा लंगर है आपे जमजम, और की है खजूर। जिदों उथों लंगर आंदा है ते तू की समझना है तुहाडी जिहड़ी बस्ती है सब नूं मिलदा है? सारिआं नूं कित्थे मिलदा है? आपणिआं नूं, आपणिआं नूं मिलदा है। एदा मतलब उथों दा लंगर आवे आपणिआं तक है, उथों दा लंगर आवे। ये मिना वालों का लंगर है आपणिआं तक, आपणिआं तक, आपणिआं तक। मिना वालों का लंगर आपणिआं तक, आपणिआं तक। इत्थे करबला वालिआं दा जिक्र हुंदा है। नहीं बंदे बोलते ना, मेरे नाल गल करो ना। इत्थे करबला वालिआं दा जिक्र होवे, अपने वास्ते भी, बेगानियां वास्ते भी, तगड़ियां वास्ते भी, माड़ियां वास्ते भी। जिन्हां दे घर हुसैन दा लंगर पकदा है, उसी कहे सुभान अल्लाह। पूरा घंटा टप गया साढ़े तो, रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये भी कुर्बानी, ये भी कुर्बानी, ये मिना में, ये करबला में, ये भी नबी की औलाद, ये भी नबी की औलाद, ये भी दरूद वाले, ये भी दरूद वाले। फर्क कैसा है? लो मेरे साहिबो ये फर्क सुनो। हम नमाज पढ़ते हैं, फरमाया जमीन और आसमान का फर्क है। अल्लाह जी कैसे? फरमाया ये मिना वाला था, गया कुर्बानी के लिए। जब कुर्बानी के लिए गया, जागते बंदों के लिए कीमती जुमले हैं, बस नमाज पढ़ने लगे हैं। ये कुर्बानी के लिए गया तो था, लेकिन बच के आ गया। दूजी बारी कहांगा, जिन्हां दे दिल विच हुसैन दी मोहब्बत है, दूजी बारी कहन लगा, दूजी बारी ये करबला वाला आया था कुर्बानी, मिना वाला। ये इब्राहिम का लाल था, कुर्बानी वाला था। 10 चांद की 10 को था मैदान में, लेकिन ये आया बच के चला गया था। लो मेरे साहिबो जो आके बच के चला जाए उसे मिना वाला कहते हैं। ये करबला वाले हैं, अकबर भी कुर्बान है, असगर भी कुर्बान है, ओनो मोहम्मद भी कुर्बान है। ओए जो चल के नहीं जा सकता गोद में उठा के कुर्बान है। 72 साल का भी कुर्बान है, 18 साल का भी कुर्बान है, 72 जानिसार भी कुर्बान है। ओए जो आके बच के चला जाए उसे मिना वाले कहते हैं। जो उसकी रजा में कट जाए वो करबला वाले हैं। करबला में जो सैयद बच गए थे ना, बच गए थे, वो थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 40 साल जिंदा रहे करबला के बाद। कितने साल? 40 साल। ये कुछ बातें याद करने वाली। कितने साल जी? 40 साल। करबला में बचने वाला ये सैयद 40 साल जिंदा रहा।
और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ये बचने वाला सैयद दिन भी रोता था, रात भी रोता था, पानी देखता था तो रोता था। वो एक दिन बाजार में निकले तो बाजार वाले बड़े सियाने थे। क्यों? वो क्या करते थे कि गोश्त करने वाला हुसैन के लाल को देखता था, ऊपर कपड़ा डाल देता था, छुपा देता था, पीछे कर देता था। ओए मेरे वाल देखो, ज़िबा खाना जब बना हुआ था ना, जहाँ पे जानवर ज़िबा करते हैं, कोई बंदा बाजार में रख के ज़िबा करने लगता, उसे पता चल जाता ना कि जनाबे सैयद सज्जाद आ रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन, वो पीछे कर देता, जानवर को पीछे कर देता। एक दिन इंजदा आया कि ज़ैनुल आबिदीन गुजरते ने पे ध्यान ना पिया गोश्त करने वाले दा, जो ध्यान नहीं ना पिया ते छुरी चलान लगा तो इमाम आ गए। जो करीब आए थे वो डर गया, या सैयद मैनू माफ कर दीजिए, मैनू माफ कर दीजिए, मुझे आपकी दिल की कैफियत का पता है, मुझे माफ कर दे, मैंने आपको आते हुए देखा नहीं है। वो फरमाया ओए रुक रुक, तू मेरे नाना की शरीयत पर अमल कर रहा है, तू जायज काम कर रहा है, मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूं, लेकिन मुझे एक बात बता, जो मेरी नाना की शरीयत के मुताबिक है उसको पूरा कर रहे, उसको पूरा किए। फरमाया जी क्या हुक्म है? फरमाया मेरे नाना ने फरमाया था ज़िबा के जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाओ। मैनू पता लग गया गुजरा वाला बंदा सुते ने सारे, आज जुमले का कदर तुसा कोई नहीं कीता। फरमाया मेरे नाना ने बताया था जिस जानवर को ज़िबा करना हो उसे ज़िबा करने से पहले पानी पिलाओ, पानी। फरमाया सैयद हमने अमल किया है, पानी पिलाया है। अब सज्जाद, जनाबे सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोए। फरमाया मेरे बाबा तो 3 दिन की प्यास थी। फरमाया सुन, वो असूल है, मेरे नाना ने बताया कि जिस जानवर के गले पर छुरी चलानी हो उसे अच्छी तरह लगाओ, अच्छी तरह लगाओ, अच्छी तरह लगाओ, अच्छी तरह। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बीती नहीं ना, तुम किवें बोल सकते हो? अच्छी तरह लगाओ, लगाई थी? फरमाया हाँ लजपाल, अच्छी तरह छुरी लगाई है, जिस हथियार से ये ज़िबा कर रहा हूँ अच्छी तरह लगाया हुआ है। रो के जनाबे सज्जाद फरमाते हैं वो नुकीला हथियार था जो मेरे बाबा के सीने पे लगा। अलीयुल अकबर के सीने पर जो बर्छी लगी थी ना, बर्छी, वो बर्छी जब सीना क्रॉस करके अंदर गई है ना, तो इतनी नुकीली थी कि वापस नहीं थी आती। उस बदबख्त ने यूं से घुमाया, यूं। ये है करबला के मंजर, वो मीना वाले हैं, ये करबला वाले हैं। ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम है बाकर। जब बाबा इतना रोए कि आंसू खत्म हो गए, खून आना शुरू हुआ ना, जब एक दिन बाकर पास बैठ के कहते हैं बाबा, बाबा कितना रोएंगे, कितना, बाबा कितना रोएंगे। तीसरी दफा जब बेटे ने कहा ना बाबा, मौला हुसैन के लिए कितना रोएंगे। अब फारसी का जुमला सुनना, मैं समझा के यहां से उठूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यूं आंखें ऊपर की और बाकर को करीब किया। फरमाया बाकर मेरे नेड़े आ जा मेरा बेटा, तू ना दीदी वाक़याते करबला मन दीदाम। ओए मेरे पुत्रा, तूने करबला सुनी है, मैंने करबला देखी है। तूने करबला सुनी है, तेरी रोती हुई आंखों का फकीर को सलाम है। अल्लाह तुम्हारे गिरते हुए आंसुओं को कबूल कर ले। करबला के गम के अलावा तेरे घर में कोई गम ना आए। फरमाया सुनो बाकर, तू ना दीदी वाक़याते करबला मन दीदाम। ओए मेरे बेटे, तूने देखा नहीं है करबला को, तुमने सुना है, सुना, तुमने सुना है, सुना। 40 साल रोते रहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और रोते रोते ही इन्ना लिल्लाहि 25 मुहर्रमुल हराम को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अपने खालिके हकीकी से जा मिले। मेरे साहिबों, ये कुर्बानियाँ हमें बताती हैं कि मुसलमान वही होगा जिसकी हर सांस कुर्बानी हो जाए, हर सांस कुर्बानी हो जाए।
अब अपने दाएं बाएं देखो, अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते हैं। कहीं माँ है, कहीं बाप है, कहीं बहन है, कहीं बीवी। बड़े अकड़ते हैं हम, हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर चले जाता है बीवी के पास जाके। हम उसकी एक सुनने के लिए नहीं तैयार, हमें वारा ही नहीं खाता। ओए जिसका ब्लड प्रेशर बीवी के पास अप होता है, मेरे साथ बंदा भेजो, मैं एसएचओ के कमरे में लेके जाऊंगा उसको, पुलिस वाले के पास, दिखाना उसका ब्लड प्रेशर किधर जाता है। ये ढोंग है, ढोंग। ओए अल्लाह पाक ने फरमाया मियाँ बीवी एक लिबास की तरह है, एक लिबास की तरह। एक कुरान ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। मियाँ बीवी लिबास है, लिबास। ये कपड़े पहने हैं मैंने, ऐथे जो जख्म बने हैं, ऐथे ये कैमरा चल रहा है, ऐथे जख्म बने हैं पीर साहब, यहां पे जख्म है। मैं तो दसिया जख्म है, तो किसी को पता है? ਇਹਦਾ मतलब लिबास का काम में ऐब ਨੂੰ छुपा देना, लिबास का काम में ऐब ਨੂੰ छुपा देना, लिबास का काम में ऐब ਨੂੰ छुपा देना। तुसी बोलोगे तो मैं अगला जुमला कहना ना, लिबास का काम हुंदा है ऐब ਨੂੰ छुपा देना। अल्लाह फरमाते हैं मियाँ बीवी एक लिबास की तरह, लिबास की तरह। आज हम क्या करते हैं, अपनी बीवी का करैक्टर, अपनी बीवी की बातें, अपनी बीवी के राज की भी बातें आके बाहर करते हैं कि वो मेरे साथ ऐसे करती है, ऐसे करती है। बीवियां क्या करती हैं, अपने बंदे दे ऐब अपने पेके जाके फरमाया ना ऐसे मत करो। मियाँ बीवी एक लिबास की तरह होते हैं। ये मोहब्बत का रिश्ता है, मवद्दत का रिश्ता है। बिगाड़ मत डालो, बल्कि एक दूसरे को समझो। चेंज योर सेल्फ। याद रखना, ये आज मुहर्रम मुकम्मल हो चुका है, कल यकम सफर की है, ऐसी है जी। आज 30 मुहर्रम है, कल नया चांद आने वाला है। मेरे साहिबों, ये 2 कुर्बानियां अल्लाह ने एक साथ रखी, एक जुल्हज की कुर्बानी, एक मुहर्रम की कुर्बानी। अल्लाह कुर्बानी देना चाहता है, बताना चाहता है, इंसानियत के लिए दर्स है कि अल्लाह क्या चाहता ये है कि मुसलमानों की हर सांस अल्लाह की कुर्बानी हो जाए। जो सुना है अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। लेट ना करना, आज वक्त कुछ ज्यादा हो गया। डालो अपनी अपनी जेब में हाथ डालें, ये भी कुर्बानी है, ये भी कुर्बानी है। अल्लाह के घर का ऐलान हो जाए, जिसके पास जो तौफीक है, बाहर एक इंतजामिया का बंदा चला जाए जी, एक डॉक्टर साहब एक बंदा पीछे चला जाए, मेरे साहिब कोई बंदा ना रहे, जल्दी जल्दी अपनी जेब जाते पाओ, जो उठ के मेरे तक आ